So hello dear all, welcome back to your another worksheet or previous year questions. ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं इसको देखते हैं, बड़े रिलैक्स होके देखिएगा। आपको पता है आपके पास जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे साइन कॉस आपको ये देखो एक साथ यहाँ दे रखा है ऊपर, और अगर आपको यहाँ पे 10 भी दिखाई देता है तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज नथिंग बट कॉस को अगर मैं डिवाइड करूं साइन को, है ना, कॉस से, तो टेन थीटा यहाँ पे आता है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस में नॉर्मली एज ए स्टूडेंट आपका जो फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आपको फटाफट से यहाँ पे अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करवा के देखना चाहिए। सबसे पहले ब्रेन में ही करवाइए कॉस थीटा से, ठीक है, बिल्कुल ब्रेन में सॉल्व करिए इसको। उसका बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहाँ पे साइन अल्फा को यानी न्यूमरेटर में अगर मैं कॉस अल्फा से डिवाइड करवाऊं और यहाँ पे भी मैं इस कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से डिवाइड करवाऊं, सिमिलरली इन योर डिनोमिनेटर ऑल्सो इफ आई गो विद दिस थिंग, अगर मैं साइन अल्फा को कॉस, ये 10 बन जाएगा आपको पता है, एंड दिस इज 2 इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, तो आपको पता है ये पूरा का पूरा चीज बन जाएगा 10 अल्फा। ये पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कहीं ना कहीं बन जाएगा आपका 10 अल्फा। गॉट इट। सो जैसे ही आप यहाँ पे इतना सब कुछ देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 5 10 अल्फा -3, और ये मिल जाएगा 5 10 अल्फा प्लस का 2। अब यहां से अगर आपने 10 अल्फा की वैल्यू ढूंढी तो 5 इंटू ये 10 अल्फा है, 5 मल्टीप्लीकेशन में है, जब ये इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। सो बेसिकली 10 अल्फा का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 4/5। तो जैसे ये वैल्यू आपके पास 4/5 आया, आपने यहाँ क्या किया, आपने 4/5 से इंटू करवाया इस 5 का, और ये माइनस का 3 है, 5 से 5 कटा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा ऊपर, जो कि हमें चाहिए था। और डिनोमिनेटर में भी आपने क्या किया, इस 4/5 को इंटू 5 + 2 किया, 5 से 5 कटा एंड 4 + 2 आपका यहाँ पे 6 आया, ठीक है। और 1/6 ही मुझे कहीं ना कहीं इस आंसर में चाहिए था। तो जैसे ये मेरा चीज यहाँ पे आया, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस में। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं यही लॉजिक है, आपके पास टेन थीटा का वैल्यू है a/b, और बिल्कुल ये साइन कॉस कॉस साइन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इधर फिर से डिवाइड करवा देता हूं आपके वैल्यूज को बाय कॉस थीटा से, है ना, अगर मैं फिर से इसको यहाँ पे कॉस थीटा से ही डिवाइड करवा दूं तो ये हो जाएगा आपका a साइन अपॉन कॉस, है ना, जिससे पिछली बार हुआ था साइन अपॉन कॉस, तो ये बन गया आपका टेन थीटा। यहाँ बन जाएगा माइनस का b, ऐसे ही डिवीजन में ये हो जाएगा a टेन थीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस का b। तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। तो इस वैल्यू में पहुंचने के बाद अब फाइनली व्हाट यू गाइस हैव टू डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो इंस्टेड ऑफ टेन थीटा यू हैव टू पुट a/b। तो ये हो जाएगा a इंटू a अपॉन b माइनस का b। तो अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ, आपको पता है इस b का इंटू इधर होगा, 1 का इंटू इधर होगा, तो न्यूमरेटर में a² माइनस b² बचेगा और डिवीजन में जाएगा ये b, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपके डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करूं, है ना, तो डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करके आपको पता है इसकी जगह 10ab आएगा, है ना, a अपॉन b आएगा। तो अगेन दिस इज a इंटू 1 अपॉन b प्लस का b। फर्दर एलसीएम आप लेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाय b। अब आपको पता है इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, और जो हमें आंसर चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी लॉजिक थे इन दोनों क्वेश्चंस के। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। अब आपको यहाँ पे बहुत क्लोजली देखना है, आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपका 1 प्लस अंडर रूट 3 के इक्वल है। अब मुझे एक ऐसी आइडेंटिटी रिकॉल करके बताइए, है ना। तो आपने एक ऐसी आइडेंटिटी रिकॉल करी है यहाँ पे जिसमें आपको पता करना है कि अंडर रूट 3 जो है, अंडर रूट 3 एक्चुअल में रिकॉल करने से आपको पता चला कि अंडर रूट 3 सिर्फ दो ही फॉर्मूलेज में आ सकता है, या तो टेन 30 या आपका कॉट 30, है ना। तो अंडर रूट 3 एग्जैक्टली डिट्टो कहीं ऐसी ही वैल्यू पे आता है। अब अगर मैं यहाँ पे LHS और RHS को बेटा अगर कंपेयर भी करूं तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि यहाँ कॉस साइन है, यहाँ पे है 1। तो कॉस भी है साइन भी है और यहाँ 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस कॉस थीटा को 1 ही बनाता हूँ। और कॉस थीटा को 1 बनाने का एक ही स्टाइल है, अगर मैं डिवाइड करवा दूं इस पूरे को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करे बाय कॉस थीटा को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपको पता है कॉस अपॉन कॉस 1 होगा, साइन अपॉन कॉस यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अगेन 1 एंड दिस इज योर प्लस 10 का थीटा। और जब आप यहाँ कंपैरिजन करेंगे, अगर आप यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा आपका जो टेन थीटा है वो तो अंडर रूट 3 के इक्वल है। और टेन थीटा अंडर रूट 3 होता कब है, जब ये आपका टेन 60 के इक्वल होता है। तो यहीं से आपके थीटा का जो वैल्यू आया है वो आ गया है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई पैनिक होने वाला सिचुएशन है ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है। साइन थीटा टेन थीटा एम है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन है। तो अगर मैं यहाँ LHS को ही सॉल्व करके देखूं तो आपको पता है एम स्क्वायर यहाँ पे आपको दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, वहीं पे माइनस होने जा रहा है आपका यही टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका सॉल्व करके बनेगा टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। सेम वे अगर मैं इस दूसरे वाले फैक्टर को देखूं जो यहाँ पे माइनस करने हमें आएगा, ये है टेन स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा माइनस का टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। वेरी इजी। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो आपको पता है टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर गया, साइन से साइन गया, लेकिन ये जो माइनस है ये इस वाले को प्लस कर देगा। तो इन दोनों को एडिशन करके मेरे पास आएगा फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां तक कोई ट्रबल नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्यों सॉल्व नहीं कर पाओगे। और हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर सेफर साइड काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो फिर यहाँ पे अपने RHS को सॉल्व करते हैं। जब आप RHS को सॉल्व करोगे तो ये है 4 इंटू एम एन का मतलब है मैं इन दोनों फैक्टर्स का पूरा पूरा अगर इंटू करवाऊंगा तो आपको ये दिख रहा है ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो जब मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा तो अंदर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको पता है इस टेन स्क्वायर को मैं ब्रेक कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में, और माइनस का ये साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, और ये सारा का सारा आपका अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर को कॉमन ले लूँ अंदर ही, है ना, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लूँ, और तो ये बचेगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये अंडर रूट के अंदर अभी भी ऐसे ही रहेगा और बाहर आपका 4 रहेगा। अब ये साइन जो है वो बाहर आके आपका बन जाएगा साइन थीटा। अंदर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट लगा हुआ है आपका, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इस अंडर रूट से निकल के बाहर आके बन जाएगा कॉस थीटा, है ना। और ये जो अंदर आपको यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा रब करके ताकि स्पेस बन जाए। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 यानी अंडर रूट। और ये आपका क्या बन गया है बेटा, ये बन गया है टेन थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा जब अंडर रूट हटाएगा। तो डिट्टो मेरे पास वही चीज आ जाएगी, है ना। मेरे RHS में भी 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा ही बचेगा, और यही मुझे यहाँ पे दिखाना था। तो जैसे ही मैंने दिखा दिया, माय क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ये भी आपके समझ में पूरा पूरा आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आराम से देखिएगा। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, आपका ये जो साइन थीटा है और ये जो आपका साइन क्यूब थीटा है, इन्हें मैं कहीं पे स्विच नहीं करूंगा, क्योंकि इन दोनों को लेके मेरी कोई आइडेंटिटी बनने भी नहीं वाली है। इंस्टेड अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले जाऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। अगले स्टेप में मैं यहाँ से अगर साइन थीटा को कॉमन लूं तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई चैलेंज है तो बताइए आप लोग, कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। और ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कोई टेंशन, ठीक है। अब अगले स्टेप में जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा पॉज आ गया था, सिस्टम वॉज हैंग। एनीवेज बैक टू दिस थिंग अगेन। तो साइन थीटा का आई वोंट डू एनीथिंग, और तो इस साइन थीटा को मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। इंस्टेड मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह, मुझे पता है एक आइडेंटिटी बनता है, वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे पूरे गेम में कॉस और कॉस ही लेके आना है। तो ये हुआ आपका साइन थीटा, ये हुआ 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब बस मेरे पास जो पूरा सस्पेंस बना हुआ है वो इस साइन थीटा का बचा हुआ है। तो मैं इसको गायब करने के लिए इस स्टेप में क्या करता हूँ, अब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों साइड्स की। ठीक है, तो ये मैं स्क्वायरिंग करने जा रहा हूँ, तो ये बना मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा मेरा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर भी कॉस की पावर 4। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये बनेगा प्लस का 4। फिर बनेगा ये 4 थीटा कॉस 4 थीटा, एंड दिस योर माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके कॉस की पावर 4 थीटा के। अब मैं इस 1 का इंटू इन सब से करवाने जा रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं इसका साइज भी छोटा कर देता हूँ, ये काफ़ी बोल्ड हो रहा है। तो 1 का इंटू अगर मैंने इन तीनों से किया तो आपको पता है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेस, एनीवेज ये आपके पास डिट्टो सेम चीज यही आने जा रही है, डिट्टो सेम आएगी, कोई चैलेंज नहीं है। और जब मैं इस कॉस स्क्वायर का इससे करवाऊंगा तो ये बनेगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस का इंटू करवाऊंगा तो माइनस का कॉस 6 की पावर बन जाएगी, है ना, ये पावर 6 बन जाएगी, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर, स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4 थीटा। यहां तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, और ये बनेगा आपका कॉस की पावर 4 थीटा के इक्वल। गॉट इट। अब जो जो यहाँ कैंसिल आउट होंगे मैं देखता हूँ, देखो 1 को कैंसिल करने के लिए कोई भी नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। कॉस की पावर 4 यहाँ दिख रही है, कॉस की पावर 4 है, अभी तक कैंसिल आउट करने का कोई सीन नहीं लग रहा है। ठीक है, और अभी तक हम इसको करेंगे भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 4 कॉस स्क्वायर, माइनस का 4 ये कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस भाई प्लस कर देते हैं इसको, तो इसको तो बिल्कुल प्लस करेंगे। तो ये देखो इन दोनों को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ और इन दोनों को मैं
-4 और -4 हो जाएगा -8। तो मैं धीरे धीरे लिखना भी स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फाइनल आंसर में। मेरे पास 4 बचा, -4 -4 माइनस का 8 होता है, तो ये ऐसे बचा। अच्छा जी, माइनस का ये 6 है, इसको कैंसिल करने कोई नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप देखो cos की पावर 4, cos की पावर 4 और cos की पावर 4, 1 + 4 होता है 5, तो मैं इसको प्लस का 5 cos की पावर 4 थीटा ही लिखता हूँ और यहाँ पे cos की पावर 4 थीटा ही है। कोई चैलेंज नहीं है अभी तक। आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स वेरी इजी except this 4. Please take all the things to your right hand side, तो this thing will become 4 is equals to, ये बना प्लस का, ये बना आपका जो माइनस का 8 था, ये बना प्लस का 8 आपका, ये आपका जो 5 था इधर आके इसको माइनस करेगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 4 cos की पावर 4 थीटा। ठीक है, सो विद दिस वे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डन, और यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। गॉट इट? तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, अनदर इंपॉर्टेंट वन। सो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आर गिवन एंड यू जस्ट हैव टू पुट देम। आपको यहाँ T3 दिख रहा है, T5, T1 दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे T1 की वैल्यू लूँ तो ये होगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें यार, है ना। अगर मैं यहाँ पे T2 की वैल्यू देखूँ, T2 नहीं पूछा है सॉरी, तो यहाँ पे उन्होंने T3 के बारे में पूछा है एंड दिस इज अगेन हैंग हो गया भाई। तो just a minute, is it working? Yes, it is working now. Okay, sorry, it is not working. I'm not sure what is happening here. Okay, just pause me the video, then again I will come back. Okay, sorry for the delay because of some technical errors. System just got hanged or everything was mixed up. Anyways, back to those problems again. हमारा ये जो प्रॉब्लम चल रहा था हम इसी पे वापस चलते हैं। तो आपको पता है अगर मैंने यहाँ पे देखो T1 का वैल्यू लिया तो वो होगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। गॉट इट? अगर मैंने यहाँ पे T3 की बात करी तो ये बनेगा आपका साइन क्यूब, है ना, क्योंकि जहां जहां n है मुझे वही वही वैल्यूज को स्विच करना है। तो ये बना मेरा कॉस क्यूब थीटा। अगर मैंने T5 लिया तो ये बनेगा आपका साइन 5 थीटा और ये बनेगा आपका कॉस 5 थीटा। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आपके लेफ्ट हैंड साइड को विद दीज वैल्यूज। तो ये बन जाएगा, देखो अगर मैं T5 में से T3 को माइनस करूंगा तो आपके पास यहाँ लिखा होगा साइन की पावर 5 कॉस की पावर 5, और अगर मैं यहाँ माइनस करने जा रहा हूँ साइन क्यूब थीटा को, ठीक है, और मैं माइनस ही अगर करूँगा यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा को भी, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखने देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। तो आपको पता है साइन और साइन को अगर मैं एक साथ लूँ और साइन स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले भी लूँ तो यहाँ से सॉरी साइन की पावर 3 को अगर मैं कॉमन लूँ इन दोनों से, यानी साइन की पावर 5 और साइन की पावर 3 से, तो यू विल रियलाइज यू आर लेफ्ट विद दिस थिंग ओनली। आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा -1। गॉट इट? सेम वे अगर मैं कॉस में अगर आप देखें, अगर मैंने प्लस का कॉस क्यूब थीटा कॉमन लिया तो ये माइनस अंदर जाएगा और आपके पास बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। और डिनोमिनेटर में तो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चल ही रहा है। ठीक है, एनीवेज तो कुछ यहाँ पे मैंने ये सॉरी एक मिस्टेक कर दिया, मैंने T3 में से T5 को माइनस करना था। तो अगर मैं इन्हें माइनस करता तो जो चेंजेस आते, लेट मी करेक्ट देम। सो ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये घूम जाता। मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ इसको, आपके लिए ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं बनाऊंगा मैं, सॉरी। ठीक है, actually system was not working, so even my mind is also not working at this point of time. It is almost 12 o'clock now, but anyways let's not give any excuse here.
सो फटाफट से आई विल डू T3 में से T5 माइनस करूंगा तो ये मेरा साइन क्यूब थीटा, ये मेरा कॉस का क्यूब थीटा, इसमें से मैं माइनस करने जा रहा हूँ साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें से अगर मैं इन दोनों को नोटिस करूं और अगर मैं साइन क्यूब को ही कॉमन लूं तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर मैं प्लस का कॉस क्यूब ही कॉमन लूं, ठीक है, तो ये आपका बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बनेगा आपका साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे आपको पता है ये आइडेंटिटी है, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। और सेम वे दिस इज कॉस क्यूब थीटा, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से जो चीज कॉमन आएगी वो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको बेस्ट पार्ट में अगर बताऊं तो आपके डिनोमिनेटर में हर बार ये T1 ही बच रहा था। तो फाइनली जब मैं इसको, आपको हर स्टेप में लिखना है, आपको हर स्टेप में लिखना है, मैं सिर्फ इस लास्ट स्टेप में लिख रहा हूँ। और जब मैंने इसको कट किया तो मेरा LHS आया कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। गॉट इट। सो इसको अब मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, ठीक है। सो ये तो था मेरा LHS। अब मेरा RHS भी यही आना चाहिए, तो मैं इसको पूरे को रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको रिमूव किया। ठीक है, और अब हम चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। तो जब आप इसका राइट हैंड साइड देखते बेटा, अगर आप इसका RHS को यहाँ देखते तो अब क्या चेंजेस थे, 5 यहीं पे था, तो जहां जहां आपका ये अब 7 है, ठीक है, तो 3 में तो आपने देखा आपका यही था। अब यहाँ पे एक 7 वाला फैक्टर और आ गया था, तो अगर आपने यहाँ 7 लिया होता तो ये साइन का पावर 7 कॉस का पावर 7 होता। अब 5 में से 7 को माइनस करवाना है तो अगेन आपको पता चलेगा, अगर आप इन दोनों को ही माइनस करवाने जाएंगे इस पूरे फैक्टर्स में, तो ये देख लो यार, आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे बचता, और डिवीजन में जो आपके पास रहता वो रहता साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। गॉट इट। So again I am just changing the font again because of size restriction. So इन दोनों में अगर मैं साइन की पावर 5 को कॉमन लेता तो अगेन अंदर बचता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी तरफ अगर मैं कॉस की पावर 5 थीटा को कॉमन लेता तो ये भी बनता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, घूम फिर के आपके पास ये फिर से वही कॉस स्क्वायर थीटा होता, और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। और अगर मैं यहाँ पे किसी चीज को कॉमन लेता तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब मैं फर्दर फिर कॉमन लेता, मेरे पास ब्रैकेट में बचता साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और अगर आप नोटिस करें नीचे डिट्टो यही वैल्यू है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते और मेरे राइट हैंड साइड में भी वही बचता जो भी आपने देखा था मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बचा था। सो विद दिस वे मैं इस क्वेश्चन को कर देता प्रूव। तो अब चलते हैं इसी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे। सो हेलो डियर ऑल, दिस इज द लास्ट वन एंड द लास्ट वन। चलो भाई देखते हैं फटाफट से। आपके पास दो ट्राइंगल हैं ए बी सी, तो मैं एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेता हूं, एक ट्राइंगल में पी क्यू आर बना लेता हूं, और मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, सो लेट्स से ये आपके पास एक ट्राइंगल था ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल था आपके पास लेट्स से यहाँ पे पी क्यू आर। गॉट इट। तो उसने आपको यहाँ पे क्या बोला है, उसने आपको ये बोला है, पहले तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जहाँ पे ये दोनों आपके एक्यूट होंगे, क्योंकि भाई साइन बीटा और साइन क्यू अगर वो लगवा रहा है तो डेफिनेटली आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ही होने जा रहे हैं। तो इन दोनों को उसने एक्यूट बोला है, बी और क्यू को एक्यूट एंगल आपके बोल रहा है सच दैट साइन बी साइन क्यू के बराबर है।
तो अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो चलो मैं आपके लिए एक स्ट्रेट ट्राइंगल ही ड्रॉ कर देता हूँ। वाई टू वरी, फटाफट से बना लेते हैं दो राइट एंगल। ये आप इजीली रिकॉल भी कर पाएंगे। एक मैं ये बना देता हूँ और एक मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, इनको मैं बोल देता हूँ एंगल बी, इसको मैं बोल देता हूँ एंगल क्यू, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है। ठीक है, साइन बी और साइन क्यू का मुझे वैल्यू चाहिए। मैं ज्यूम कर रहा हूँ, चलो एंगल ए पे मेरा 90 बना होगा, यहाँ पे एंगल बी पे मेरा 90 बना होगा। 90 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है, ये भी आपको पता है। तो ये बन गया सी और ये बन गया आपका आर। तो क्वेश्चन ने आपको क्या क्या गिवन किया है कि जो साइन बी है वो आपका साइन क्यू के इक्वल है। अब साइन बी क्या होता है, सम पीपल हैव। तो सम पीपल हैव की वजह से आपका ये क्या हो जाता, जो आपका ये ए सी है और अपॉन ए बी है, इसका जो रेशो इक्वल होता, ये भी हो जाता सम पीपल हैव, यानी आपके पी आर अपॉन आर क्यू के। गॉट इट। अब आपके एनसीईआरटी में इन ट्राइंगल्स के नाम नहीं दिए हैं, ये थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन अगर आपको ये ऐसा कुछ गिवन हो ना, तो आपको अपने क्वेश्चन को ऐसे ही प्रूव करना है एज पर दी एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल दिखाना है। अब एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल अगर दिखाना है, ये थोड़ा सा डाइसी है भाई, मैं पहले बता दूं, क्योंकि साइन बी और साइन क्यू को इक्वल बोला है, तो यहाँ से तो हमें यही पता चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं बेसिकली इसको सिमिलर करूंगा ट्रिपल एस से, और तब मैं फाइनली क्या बोलूंगा, बाय सी पी एस टी एंगल बी और एंगल क्यू हो गए इक्वल। ठीक है, तो थोड़ा सा डाइसी जरूर है। तो अभी तक आपने देखो, अब इसी को अगर मैं स्विच करूं तो आपका जो ये ए सी है, ये मेरे ए बी के इक्वल हो जाएगा अगर मैं यहाँ क्रॉस में इन्हें स्विच कर दूं। तो और जो मेरा पी आर है वो हो जाएगा यहाँ आर क्यू के नीचे। तो इजीली आपको पता चल रहा होगा कि ए सी के नीचे आ गया पी आर, ए बी के नीचे आ गया भाई आपका ये आर क्यू, है ना, यही चल रहा था सारा गेम। तो ए सी के नीचे आ गया पी आर और उसके नीचे आ गया आपका ए बी की, सॉरी, ए सी के नीचे आपका आ गया पी आर। तो ये बहुत इजी इजी गेम चल रहा है। तो अब यहाँ पे फाइनली हम चलते हैं आखिरी गेम की तरफ, बिल्कुल आखिरी गेम की तरफ। अब अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम देखूं, अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपको पता है ए सी का जो स्क्वायर होगा और जो हमारा ए बी का स्क्वायर होगा, ठीक है, वो यहाँ पे बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा, कोई चैलेंज नहीं है। अब आपके पास क्या क्या रेशो आ चुके हैं, ए सी आपके पास आ गया, ए बी, इट्स नॉट ए बी एक्चुअली, इट इज सम पीपल हैव इज बी सी बाय, this is BC my friend, this is your BC. Okay, so now you can see I have my BC here, I have my AC here, so just मुझे AB का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो AB स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, कोई चैलेंज नहीं है। अब अगर यहाँ आप कंपैरिजन करो तो AC का वैल्यू तो PR था, तो AC की जगह यहाँ पे मैंने लिखा PR स्क्वायर, और BC का वैल्यू था RQ स्क्वायर, तो ये हो गया RQ स्क्वायर। और अगर यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, तो क्लियरली आपका ये PQ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ये चीज भी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो AB स्क्वायर और जो PQ स्क्वायर है ये भी इक्वल है, तो यानी AB मेरा PQ के इक्वल है। तो यानी जो AB है वो भी एक PQ के साथ रेशो बना रहा है। तो जैसे ही ये रेशो मैंने फाइंड कर दिया कि ये ए बी और पी क्यू भी आपस में एक रेशो बना रहे हैं, वी कैन डायरेक्टली से कि ट्रिपल एस से हो गया है ये क्वेश्चन प्रूव। सो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली प्रॉपर्टी से इजीली वी कैन कंक्लूड कि दे आर इक्वल। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आया होगा कि सर ने ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कर कैसे दिया, है ना। आप में से यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि सर ने ऐसा क्यों कर दिया।
तो अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन दिया है, लेकिन आई कैन गिव यू अनदर सॉल्यूशन जहां पे आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, ट्राइंगल्स के बारे में तो बोला ही नहीं है। तो मैं सिंपल से एक और ट्राइंगल, सिर्फ एक ही ट्राइंगल ले लेता हूं और मैं एज्यूम करता हूँ ये कोई बी है और ये मेरे पास क्यू है ना। तो कोई मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी क्यू नाम का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ना बेटा एंगल बी और एंगल क्यू के बारे में बताया गया है, दो ट्राइंगल्स के बारे में तो बोला ही नहीं गया है। और अगर मैं यहाँ पे अब साइन बीटा की वैल्यू देखूं, ये तो भाई 90 है, तो ये तो हाइपोटेनस बनेगा बनेगा, लेकिन साइन बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा ये पॉइंट, यानी ए क्यू। तो ये लिख दिया मैंने ए क्यू। एच इसके लिए क्या बनेगा, बी क्यू, कोई टेंशन नहीं। वहीं पे साइन थीटा का परपेंडिकुलर बनेगा ए बी, है ना, और उसका हाइपोटेनस कौन बनेगा, बी क्यू। अब आपको पता है साइन क्यू और साइन बीटा का वैल्यू अगर सेम है तो ए क्यू यहाँ ए बी के इक्वल है और बी क्यू यहाँ बी क्यू के इक्वल है, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब आपको क्या पता चला है यहाँ पे एट लास्ट कि ए क्यू जो है सर हमारा वो ए बी के इक्वल आ गया। अभी अगर ए क्यू ए बी के इक्वल आ गया तो डेफिनेटली एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा। क्यों, बिकॉज इक्वल साइड्स, इक्वल ऑपोजिट साइड्स अगर हैं किसी क्वेश्चन में तो दे हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, उनके एंगल्स भी जो ऑपोजिट वाले हैं वो इक्वल होते हैं। So with this property you can give this answer and as per me this is the more appropriate answer because यहाँ triangles के बारे में क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला था। Got it? So मैंने आपको दोनों तरीके के सॉल्यूशन दे दिए, एक सिमिलैरिटी से हमने देखा, एक हमने डायरेक्ट वे में देखा। तो एग्जामिनेशन में सपोज दिस क्वेश्चन कम्स, वैसे ये नहीं आने जा रहा है, तो you can opt for any of these methods. Okay, so hopefully the things are clear to you. Thank you.